प्रॉब्लम 14 है, ये टोपोलॉजी गिवन है ऑन सेट एक्स और ये सेट ए है, इसका ड्राइव सेट फाइंड करना है। ड्राइव सेट फाइंड करने का मतलब हमने सेट ए के लिमिट पॉइंट फाइंड करने हैं। लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए देखें, ये पी सेट ए का लिमिट पॉइंट होगा अगर ये ओपन सेट को बिलोंग करे और ओपन सेट में से पी माइनस कर दें, फिर इसका इंटरसेक्शन लें ए के साथ, तो वो नॉन एम्प्टी आए। फिर ये जो P है वो सेट A का लिमिट पॉइंट होगा, यानी A के ड्राइव सेट को बिलोंग करेगा। अब सेट X के ये तमाम एलिमेंट्स को हम बारी बारी चेक करेंगे। तो देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट A है, इसको कंटेन करने वाले ओपन सेट देखें टा के अंदर कौन कौन से हैं। तो A को कंटेन करने वाले ओपन सेट हैं X, A, AB, ACD, ABCD, ABE। अब ये तमाम के तमाम ओपन सेट जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो फिर ये जो A है वो सेट A का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब देखें, ये ओपन सेट A को कंटेन कर रहा है, A बिलोंग टू ओपन सेट A, लेकिन अगर हम इस सेट में से ये A माइनस कर दें तो फिर इसका इंटरसेक्शन लें A के साथ, तो ये फाई आता है। तो देखें, ये जो ओपन सेट है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसलिए ये जो पॉइंट A है ये सेट A का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यानी A नॉट बिलोंग टू A डैश। ऐसे ही B को चेक करें, B को कंटेन करने वाले ओपन सेट AB, ABCD, ABE और X। तो अब देखें, B बिलोंग कर रहा है इस ओपन सेट AB को, अगर इस सेट में से B माइनस कर दें तो ये A बचेगा, इसका इंटरसेक्शन लें सेट A के साथ, तो ये भी फाई आता है, इसलिए बी बी नॉट बिलोंग टू ए डैश। ऐसे ही ई को चेक करें, तो ई को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये है ए बी ई और एक्स। अब ई बिलोंग कर रहा है ए बी ई को, ए बी ई में से ई माइनस कर दें तो ये ए बी बचेगा, इसका इंटरसेक्शन लें सेट ए के साथ, तो ये भी फाई आएगा, इसलिए ई नॉट बिलोंग टू ए डैश। अब ए बी ई ये तीन पॉइंट जो है सेट एक्स के, ये सेट ए के लिमिट पॉइंट नहीं है, इसलिए ये ए डैश को भी बिलोंग नहीं करेंगे। अब रह गए हमारे पास ये सी और डी, इनको चेक करें। तो देखें, सी को कंटेन करने वाले ओपन सेट हैं ए सी डी और ए बी सी डी और सेट एक्स। तो अब देखें, सी बिलोंग कर रहा है ए सी डी को, ए सी डी में से सी माइनस कर दें तो बाकी ये ए डी बचेगा, इसका इंटरसेक्शन लें सेट ए के साथ, तो हमारे पास ये डी कॉमन आ जाएगा। तो देखें, ये नॉट इक्वल टू फाई है। ऐसे ही देखें, सी बिलोंग कर रहा है इस ओपन सेट को ए बी सी डी को, इसमें से सी माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है ए बी डी, इसका इंटरसेक्शन लें ए के साथ, तो फिर डी आएगा, ये भी नॉन एम्प्टी है। ऐसे ही सी एक्स को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स में से सी माइनस करके ए के साथ इंटरसेक्शन लें, वो भी नॉन एम्प्टी आएगा। तो सी को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए सी बिलोंग करेगा ए डैश को, यानी सी सेट ए का लिमिट पॉइंट होगा। नेक्स्ट देखें, डी को कंटेन करने वाले ओपन सेट हैं ए सी डी और ए बी सी डी और एक्स। अब देखें, डी बिलोंग कर रहा है ए सी डी को, अगर ए सी डी में से डी माइनस कर दें तो ये ए सी बचेगा, इसका इंटरसेक्शन लें ए के साथ, तो सी आ जाएगा, ये भी नॉन एम्प्टी है। फिर देखें, डी बिलोंग कर रहा है ए बी सी डी को, इसमें से डी माइनस कर दें तो ये ए बी सी बचेगा, इसका इंटरसेक्शन लें ए के साथ, तो ये सी आएगा, ये भी नॉन एम्प्टी है। ऐसे ही डी एक्स को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स में से डी माइनस करके ए के साथ इंटरसेक्शन लें, वो भी नॉन एम्प्टी आएगा। तो देखें, डी को कंटेन करने वाले तमाम ओपन सेट लिमिट पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए डी ए का लिमिट पॉइंट होगा, यानी ए के ड्राइव सेट को बिलोंग करेगा। तो सेट ए के एलिमेंट में से ए बी ई ये लिमिट पॉइंट नहीं है, ये सी और डी ये सेट ए के लिमिट पॉइंट है, तो इसलिए जो ए का ड्राइव सेट है वो इक्वल आएगा सी डी के। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। अब हमारे पास जो सेट गिवन है इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है बी, अब हमने इस सेट बी का ड्राइव सेट फाइंड करना है। तो फिर से हम चेक करेंगे, देखें, एक्स के एलिमेंट फर्स्ट है ए, इसको कंटेन करने वाला ओपन सेट ये ए है, अगर हम इसमें से ए माइनस कर दें, इसका इंटरसेक्शन लें सेट बी के साथ, तो वो फाई आएगा, तो ए नॉट बिलोंग टू बी डैश।
ऐसे देखें बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट ए बी, इसमें से बी माइनस कर दें तो इसका इंटरसेक्शन लें बी के साथ, वो भी फाई, तो ये बी भी बी डैश को बिलोंग नहीं करेगा। सी को कंटेन करने वाला ओपन सेट ए सी डी, इसमें से सी माइनस कर दें, ए डी का इंटरसेक्शन लें बी के साथ, ये भी फाई, तो सी भी बी डैश को बिलोंग नहीं करेगा। फिर डी को चेक करें, डी को कंटेन करने वाला ओपन सेट ए सी डी, इसमें से डी माइनस कर दें ए सी, इंटरसेक्शन लें बी के साथ फाई, तो डी बी नॉट बिलोंग टू बी डैश। ई को कंटेन करने वाला ये ओपन सेट है ए बी ई और एक्स। अब इस सेट में से जब ई माइनस करेंगे तो ए बी बचेगा, इसका इंटरसेक्शन लें बी के साथ, तो ये बी आ गया। तो अब ई जो है ये सेट बी का लिमिट पॉइंट है, इसलिए ई बिलोंग करेगा बी डैश को। तो इस सेट का सिर्फ एक लिमिट पॉइंट है और वो है ई, तो बी डैश इक्वल टू ई के आ जाएगा। प्रॉब्लम 15 है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज़ आल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी। यानी ए बी का सबसेट है तो ए का हर लिमिट पॉइंट बी का भी लिमिट पॉइंट होगा। डेट इज ए सबसेट बी इम्प्लाइज ए डैश सबसेट बी डैश। लेट कर लें पी ए का लिमिट पॉइंट है। अगर पी ए का लिमिट पॉइंट है तो फिर जी माइनस पी इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5 होगा, और ये कंडीशन हर ओपन सेट जी के लिए होल्ड करेगी जो पी को कंटेन कर रहा है। लेकिन बी कंटेन कर रहा है ए को, यानी ए जो है वो सबसेट है बी का, और ये जो जी माइनस पी इंटरसेक्शन ए है ये नॉट इक्वल टू 5 है, तो ये सबसेट होगा जी माइनस पी इंटरसेक्शन बी का, तो ये भी नॉट इक्वल टू 5 होगा। अब देखें अगर हर ओपन सेट जो पी को कंटेन कर रहे हैं उसका g माइनस पी इंटरसेक्शन b लें और वो नॉट इक्वल टू 5 आ जाए, इट्स मीन कि वो p जो है वो बिलोंग कर जाएगा b डैश को, यानी p b का भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो हमने p a का लिमिट पॉइंट लिया था, शो कर दिया कि वो b का भी लिमिट पॉइंट है, तो यहाँ से शो हो गया कि ये जो a डैश है ये सबसेट है b डैश का।